तो चार्ज बनाने के लिए सबसे पहले उसके फॉर्मेट को समझते हैं। चार्ज बनाने के लिए ये फॉर्मेट यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आप कोर्ट का टाइटल लिखते हैं, द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास प्लेस स्टेट। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, सेशंस कोर्ट, ये आप लोगों को देखना रहेगा कि किस टाइप का केस है, किस कोर्ट में जाएगा। उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड। जनरली आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के ही केसेस दिए जाएंगे। उसके बाद ये जो डिटेल्स दी गई हैं, अगर आपको प्रॉब्लम में ये डिटेल्स दी गई होंगी तो आप ये प्रॉब्लम में से डिटेल्स रख दीजिए, अदरवाइज ऐसे लिख के ब्लैंक छोड़ दीजिए। फिर प्रोसिक्यूशन में जो लिखा जाएगा, प्रोसिक्यूटर जो होंगे हमेशा स्टेट रहा करेगा, क्योंकि जो क्राइम होता है वो हमेशा स्टेट के अगेंस्ट होता है, और स्टेट विल बी द प्रोसिक्यूटर इन ऑल द केसेस। तो सबसे पहले आप स्टेट लिखेंगे। अब यहाँ पे जो भी नाम रहेगा CGMP, उसके अकॉर्डिंगली आप मेंशन कर दें। अब स्टेट हमेशा SHO के थ्रू ही केस करेगा, स्टेट अपने आप खुद से केस नहीं करता। तो थ्रू SHO, पुलिस स्टेशन, और जो भी स्टेट रहा हो। फिर वर्सेस अक्यूज का नाम, उसके फादर का नाम, उसकी एज, रेसिडेंट, और इस तरीके से आप फॉर्मेट बनाएंगे। एंड देन आ जाएगा, आप ऐसे हेडिंग डाल के चार्ज की लिखना शुरू कर देंगे। IJMFC चार्ज यू अक्यूज एज फॉलो। फिर जितने भी ऑफेंसेस उसने कमिट किए होंगे उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे हेड बनाएंगे 1 2 3। अब बेसिकली जब आप चार्ज को फ्रेम करने की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 4 चीज़ें ढूंढनी होंगी प्रॉब्लम में से, और दैट्स ऑल, यू डोंट नीड टू रीड फर्दर। सबसे पहले आपको ढूंढना होगा डेट, प्लेस, टाइम, जो भी ऑफेंस हुआ है उसका एक्ट, प्लस उसका इंटेंशन। तो बस अगर आप तो बस ये फॉर्मूला फॉलो करके आप आराम से जल्दी चार्ज बना देंगे। प्रॉब्लम में आपको एक प्ली ऑफ अक्यूज दी जाएगी, आप एज इट इज उसको ऐसे लिख दिया करेंगे कि अक्यूज इज इनोसेंट एंड डज नॉट प्लीड एनी क्राइम। बस उसके आगे आपको कुछ नहीं लिखना होता है। तो चलो एक बार एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम जिससे हमें चार्ज बनाना है। तो ये प्रॉब्लम है, आप इसको एक बार पॉज करके पढ़ लीजिए। इस प्रॉब्लम में बेसिकली चोरी और क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास की दो ऑफेंसेस की बात की गई है। अब ये दो ऑफेंसेस कैसे पता चल रहे हैं? बी एंटर्ड एज हाउस एंड स्टोल लैपटॉप, इससे हमें पता चल जाता है ऑफेंस। तो ऑफेंस हमें पता चल गया। अब चार्ज बनाना है तो बस डेट प्लेस टाइम का और अंदाज़ा लगाना है। तो डेट ये लिखी रहती है क्लियरली, टाइम ये लिखा रहता है। प्लेस ढूंढना है तो प्लेस क्या था? एज हाउस। तो ये हमारा डेट प्लेस टाइम हो गया। बस इन्हीं 3 4 चीज़ों को लेके हम बढ़ जाते हैं चार्ज की तरफ। तो चलो ये हमारा फॉर्मेट हमने ऐसे बना लिया, और अब उसके बाद पहला चार्ज बनाएंगे। तो पहला चार्ज बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा ऑफेंस कमिट हुआ है। तो वो था हाउस ट्रेसपास। अब हाउस ट्रेसपास के एसेंशियल्स देख लो, सबसे पहले दिमाग में रख लो क्या होते हैं। हाउस ट्रेसपास में आप किसी भी घर में एंट्री करते हो इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस, और व्हेन यू एंटर इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस द हाउस ट्रेसपास हैज बीन कमिटेड। तो इसलिए जो हमारा पहला चार्ज रहेगा वो ऐसे बनेगा। फर्स्टली, that you on 10/6/2015 at about 8 a.m. entered the house of complainant in order to commit the offense of theft, thereby committed the offense of house trespass. So basically entering the house with the intention to commit offense हमारा हो गया हाउस ट्रेसपास, और पहला चार्ज बन जाएगा हमारा हाउस ट्रेसपास का। सेकंड ऑफेंस था वो था थेफ्ट का। तो थेफ्ट को तो थेफ्ट का चार्ज बनाने के लिए आपको थेफ्ट के एसेंशियल्स पता होने चाहिए। इंटेंशन का जो एसेंशियल था वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए, और उसके बाद इंटेंशन के साथ जो एक्ट था दैट इज टेकिंग आउट द प्रॉपर्टी ऑफ द पोजेशन ऑफ द पर्सन। तो बस ये दो चीज़ें हमें पता है, इसके बेसिस पे हम अपना चार्ज बना लेंगे। अब देखा जा रहा है कि जो थेफ्ट है वो कहाँ से कमिट हो रहा है? ड्वेलिंग हाउस से। इसलिए चार्ज जो बनेगा सेक्शन 380 का बनेगा। तो सेकंड चार्ज इस तरीके से बनेगा, दैट यू ऑन 10/6/2015 at 8 a.m. वही एलिज डेट प्लेस टाइम विद द इंटेंशन ऑफ टेकिंग द डिसऑनेस्टली moved the laptop of the complainant out of his possession from his house without his consent। तो इस तरीके से आपने ऑफेंस कमिट कर दिया थेफ्ट फ्रॉम डेलिंग हाउस का। तो इस तरीके से हमारे चार्ज बनते हैं। तो ऑल इन ऑल आपको एक प्रॉब्लम में से सिर्फ इतना देखना है कि आपको उसमें से उसकी डेट, प्लेस और टाइम निकालना है जिस भी टाइम पे ऑफेंस हुआ है, और जो भी ऑफेंस आपको दिख रहा है उसका इंटेंशन आपको पता होना चाहिए, और उसमें जो एक्ट हुआ है ऑफेंस को कमिट करने के लिए। बस ये 3 चीजें आप निकाल लें प्रॉब्लम में से, और उसके बेसिस पे आपका चार्ज कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा आपको प्रॉब्लम पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद हमेशा अक्यूज की जो प्ली रहेगी
वो डिनाइल में ही रहेगी, तो ये आपको बस कट कॉपी पेस्ट करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है।